बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मौसमी मकई के लिए फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए और पौधों की जो कतारें हैं उन कतारों के बाहमी फासला की मुनासबत से पौधे का फासला कितना रखें कि मतलूबा पौधों की तादाद हासिल हो जाए। मौसमी मकई के लिए फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो सिफारिश की जाती है वो 30,000 फ़ी एकड़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहारिया मौसम में फ़ी एकड़ पौधों की जो सिफारिश करदा मिकदार होती है वो 35,000 फ़ी एकड़ है। अब ये जो फ़र्क है बहारिया और मौसमी मकई के पौधों की तादाद का, यह बुनियादी तौर पर मौसम की वजह से है। वो यूं कि अगर आप बहारिया मौसम को देखें कि फसल के सीज़न के शुरू में जो है सूरज की रोशवाएँ जो है वो रोशनी वो बहुत कम होती है, लेकिन पौधे भी छोटे होते हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत किसी हद तक पूरी होती रहती है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं सूरज भी जो है उफक से अमूदी होता जाता है, यानी कि सीधा होता जाता है और सूरज की रोशनी जो है वो सीधी पड़ती है। और सीधी पड़ने की वजह से बड़े जो पौधे होते हैं होने के बावजूद सूरज की जो शुआएं हैं फसल में पौधों के निचली तहों तक पहुंचती है और जो पौधे के निचले पत्ते होते हैं उन तक भी मुनासिब तरीके से सूरज की रोशनी पहुंचती है, जिससे उनमें खुराक बनाने का अमल जो है वो भरपूर तरीके से जारी रहता है और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही वो खुराक बनाने का अमल है जो जिसकी बुनियाद पर पौधे अपनी बढ़ोतरी करते हैं और आखिरकार उसकी हमें पैदावार हासिल होती है। तो सूरज की रोशनी एक बुनियादी जुज़ है खुराक बनाने के अमल के लिए। लेकिन अगर आप मौसमी मकई को देखें तो सीज़न के शुरू में सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, यानी कि उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं सूरज की जो शुआएं हैं वो भी तिरछी होती जाती हैं, क्योंकि सूरज जो है वो अमूद से जो है वो उफक की तरफ जाना शुरू हो जाता है और सूरज की शुआएं जो हैं वो तिरछी आती हैं। तिरछी आने की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो पौधे के जो निचले पत्ते होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और जो पौधों के निचले पत्ते होते हैं वो मुनासिब तरीके से ज़्यादा तालीफ का अमल जो है वो जारी नहीं रख सकते, यानी कि खुराक नहीं बना सकते, जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है और इसकी जो पैदावार है वो भी कम आती है। यही वजह है कि हमें मौसमी मकई में पौधों की तादाद बहारिये की निस्बत कम रखना पड़ती है ताकि सूरज की रोशनी जो है हमारे जो भी लगाए गए पौधे हैं उन तक मुनासिब तरीके तक पहुंचे और जो हमारे पौधे लगे हैं वो अच्छे भरपूर तरीके से ज़्यादा तालीफ का अमल रखें। अगर हम पौधों की तादाद बराबर रखेंगे तो होगा क्या कि जो ज़्यादा करीब करीब पौधे लगे हैं उनकी वजह से सूरज की रोशनी मौसमी मकई में ख़ासतौर पर सितंबर अक्टूबर में जो निचले तहों तक नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो वसाइल हैं वो ज़ाया हो सकते हैं और हमारी पैदावार जो है मुतासर हो सकती है। अब अगर हम बुआई की और पौधों के दरमियानी फासले की बात करें तो मकई जो है वो दो तरीक़ों पे काश्त हो रही है। कोठों पे काश्त होती है और इसके अलावा खेलियों पे, यानी कि दो साइड वाले कोठे और एक साइड वाली खेली इस पे काश्त होती है। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा काश्त अब प्लांटर से होना शुरू हो चुकी है और अमूमी तौर पर जो प्लांटर हैं ये 4 फुट के बाहमी फासला पर कोठा बनाते हैं और आपको पता है कि कोठे के दोनों तरफ जो है बिजाई होती है। यूँ खेत में कतारों का जो दरमियानी फासला है वो तकरीबन 24 इंच यानी कि 2 फुट बनता है। इस मुनासबत से देखिए अगर प्लांटर को हम 8 इंच पे एडजस्ट करते हैं, यानी कि अगर हमारी पौधों की कतारों का फासला 2 फुट है तो अगर हम 8 इंच पे उसको बीज लगाते हैं फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो हासिल होगी वो 32,670 होगी। इसी तरह अगर हम 9 इंच पे इसको एडजस्ट करते हैं तो हमारे खेत में जो पौधों की तादाद है वो 29,000 हासिल होगी और अगर हम 10 इंच पे इसको एडजस्ट करते हैं तो हमारे पौधे जो है वो 26,136 होंगे। अब इस सूरत में हमें तकरीबन हमें 8 इंच पे जो है वो उसको एडजस्ट करना चाहिए, 8 इंच पे काश्त करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो कुछ परसेंट बीज होते हैं वो उगाव के अमल के दौरान या रोईदगी के अमल के दौरान या पानी की कमी बेशी की वजह से या किसी और वजह से वो ज़ाया हो जाते हैं। कुछ परसेंट है वो पौधों की ऐसी होती है जो बढ़ोतरी के इब्तदाई मरहले में ज़ाया हो जाते हैं या किसी हशरात या बीमारी की वजह से वो अपना वो कायम नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए अगर हम 8 इंच पे रखते हैं तो हमें तकरीबन 2-2,500 पौधे एक्स्ट्रा मिलेंगे और अगर कुछ परसेंटेज पौधे जो हैं वो इन वजूहात की बिना पर ज़ाया भी हो जाते हैं तो हम ज़्यादा चांस यही रहेगा कि हमें अपने पौधों की मतलूबा तादाद जो है वो हासिल हो जाए। इसका जो दूसरा तरीका काश्त है खेलियों पे काश्त। खेलियाँ जो है मौसमी मकई में शरकन गरबर बनाई जाएँ और बीज का जो चोपा है वो शुमाल की जानिब लगाया जाना बेहतर है। उस वजह से कि अगर हम जनूब की तरफ चोपा लगाते हैं तो सूरज की रोशनी चूँकि डायरेक्ट पड़ती है जनूब की सिमत तो वहाँ पर जो नमी होगी वो बहुत जल्दी उड़ जाएगी और जो बीज है वो नमी की कमी की वजह से उसका उगाव मुतासर हो सकता है और उसकी जो है शुरू की बढ़ोतरी वो बुरी तरह मुतासर हो सकती है। जबकि अगर हम शुमाल की तरफ बीज लगाते हैं तो चूंकि शुमाल की तरफ सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से शुमाल की तरफ जो नमी है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है, जिसकी वजह से बीज का उगाव, रोईदगी और नौज़ायदा पौधों की जो बढ़ोतरी होती है वो बड़ी मुनासिब और बेहतर होती है।
हमारे यहाँ 2.25 फुट या 2.5 फुट की खेलियां बनती हैं। 2.25 फुट के बाहमी फासले पर बनाई गई खेलियों की सूरत में अगर हम 7 इंच पे चौपा लगाते हैं शुमाल की जानिब तो हमें तकरीबन 33,199 पौधे हासिल होते हैं। इसी तरह 8 इंच पे 29,000 और 9 इंच पे 25,000 पौधे हमें हासिल होते हैं। पर इस सूरत में जो बीज से बीज का फासला या चौपा लगाने का जो फासला है वो 7 से 8 इंच होना चाहिए। 7 इंच से कम नहीं होना चाहिए और 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ताकि ये चांस रहे कि हमें अपने पौधों की मतलूबा तादाद हासिल हो जाए। 2.5 फुट के फासले पर बनाई गई जो बाहमी खेलियां होती हैं उन सूरत में अगर हम 6 इंच पे चौपा लगाते हैं तो हमें 34,800 यानी कि तकरीबन 35,000 पौधे हासिल होते हैं। और अगर हम 7 इंच पे चौपा लगाते हैं तो हमें 29,800 यानी कि 30,000 के राउंड अबाउट पौधे जो हासिल होते हैं। और 8 इंच पे अगर हम लगाते हैं तो 26,000 के तकरीबन 26,000 पौधे हासिल होते हैं। इस सूरत में यानी कि 2.5 फुट की खेलियों बाहमी फासले पर बनाई गई खेलियों की सूरत में हमें जो है चौपा जो है वो तकरीबन 7 इंच पे लगाना चाहिए ताकि हमें पौधों की मतलूबा तादाद जो है वो हासिल हो सके। अब यहाँ पे जो बड़ी अहम बात है मैनेजमेंट के हवाले से कि अगर आप ड्रिल पे लगा रहे हैं तो फिर तो सारी बात आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप लेबर से चौपा लगवा रहे हैं तो बेहतर है लेबर की मुनासिब निगरानी करें और उनको किसी स्टिक या छड़ी पे निशान लगा के वाज़ेह तौर पर समझाएं बीज लगाने का जो फासला है, ताकि आपके मतलूबा जो पौधे से पौधे का फासला है उस तक जो है वो बीज लगाएं और उनकी मौसर निगरानी करें, क्योंकि यही इसी से आपके जो फी एकड़ पौधों की तादाद जो है उसकी बुनियाद बनेगी और आपकी अच्छी पैदावार की जो पहली बुनियाद होती है वो फी एकड़ पौधों की तादाद होती है। वीडियो देखने का बहुत